हे गाइस, वेलकम बैक टू चैनल। मेरा नाम है रितिका और आप देख रहे हैं ऑल कॉइन बाज न्यूज़। वीडियो स्टार्ट करने से पहले प्लीज़ मेक श्योर कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको मिल पाए ऑल द बज़वर्दी अपडेट्स एंड इनसाइट्स दैट यू विल बी नीडिंग टू स्टे अहेड ऑफ द गेम। और एक बार फिर से आई रिपीट कि ये फाइनेंशियल एडवाइस बिल्कुल भी नहीं है एंड वी विश यू नथिंग बट द बेस्ट फॉर ऑल क्रिप्टो वेंचर्स। तो आज हमारे पास सभी क्रिप्टो एंथुजियास्ट के लिए एक ग्राउंड ब्रेकिंग खबर है। दुनिया के सबसे बड़े और इन्फ्लुएंशियल एसेट मैनेजर ब्लैक रॉक ने एक स्टडी रिलीज की है जो बिटकॉइन को अप्रोच करने वाले इन्वेस्टर्स के लिए रेवोल्यूशन ला सकती है। ब्लैक रॉक की एसेट एलोकेशन स्टडी जो कि अप्रैल 2022 में कंडक्ट की गई थी ने बिटकॉइन को एक एसेट की तरह एनालाइज किया जुलाई 2010 से दिसंबर 2021 तक मंथली बेसिस पे। इसके रिजल्ट्स काफ़ी शॉकिंग है। स्टडी के अकॉर्डिंग एक 60-40 पोर्टफोलियो जो कि 60% इक्विटीज और 40% बॉन्ड से बना है, फिक्स्ड रिस्क एवर्जन ऑफ गामा इक्वल्स टू 1.50 के साथ बिटकॉइन का ऑप्टिमल एलोकेशन है 84.9%। हाँ, सही सुना, पोर्टफोलियो के लगभग 85% तक। ये खुलासा फाइनेंशियल दुनिया में किसी धमाके से कम नहीं। एक्सपर्ट्स और एनालिस्ट बिटकॉइन की वैल्यू पे इसका इम्पैक्ट क्या होगा ये सोच रहे हैं। इकोनॉमिस्ट एलेसांड्रो ऑटोवियानी ने भी अपनी राय दी है एंड सेड सूनर और लेटर सबको ये पता चलेगा कि बिटकॉइन हर पोर्टफोलियो में एक मस्ट हैव है। जो बनेट ब्लॉकवेयर से मानते हैं कि अगर सभी इन्वेस्टर्स ब्लैक रॉक की रिकमेंडेड बीटीसी एलोकेशन फॉलो करें तो बिटकॉइन की वैल्यू को एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हाइट्स तक सोर कर सकते हैं। उन्होंने एस्टिमेट किया है कि अगर ग्लोबल वेल्थ अप्रॉक्सीमेट $800 ट्रिलियन की वैल्यू में है तो ब्लैक रॉक की प्रपोजल के अकॉर्डिंग बिटकॉइन का वैल्यू $190 मिलियन पर कॉइन हो सकता है। इन्वेस्टर्स के इस कदम की इम्प्लीकेशंस काफ़ी असरदार होंगे। ओवरऑल फाइनेंशियल लैंडस्केप पे काफ़ी फर्क पड़ेगा। खासकर कुछ बैंक्स ने पिछले हफ्ते में $120,000 से ऊपर के बीटीसी प्राइस प्रिडिक्शंस दिए हैं जो बिटकॉइन के पोटेंशियल के आसपास काफ़ी एक्साइटमेंट फैला रहे हैं। इसके अलावा ब्लैक रॉक ने जियो फाइनेंशियल सर्विसेज के साथ एक जॉइंट वेंचर फॉर्म किया है जो कि मुकेश अंबानी की फाइनेंशियल कंपनी इन इंडिया है। दोनों कंपनीज 50-50 जॉइंट वेंचर जियो ब्लैक रॉक में अप टू $150 मिलियन इन्वेस्ट करेंगे। ये पार्टनरशिप ब्लैक रॉक की एक्सटेंसिव एक्सपीरियंस इन इन्वेस्टमेंट एंड रिस्क मैनेजमेंट को जियो फाइनेंशियल सर्विसेज के टेक्नोलॉजी कैपेबिलिटी एंड मार्केट एक्सपर्टीज के साथ कंबाइन करेगी डिजिटल प्रोडक्ट डिलीवरी को ड्राइव करने के लिए। ये कोलैबोरेशन तब हुई जब जियो फाइनेंशियल सर्विसेज रिलायंस इंडस्ट्री से सेपरेट हुई थी और इस वेंचर का एक्सपेक्टेशन है कि ये इंडिया की रैपिडली एक्सपैंडिंग एसेट मैनेजमेंट बिजनेस में एक सिग्निफिकेंट प्रेजेंस एस्टैब्लिश करेगा। इसके अलावा फंडस्ट्रैट एक लीडिंग इक्विटी रिसर्च फर्म ने बीटीसी के प्राइस के लिए डेयरिंग और बुलिश प्रेडिक्शंस की है। फंडस्ट्रैट प्रिडिक्ट करता है कि बिटकॉइन का प्राइस अप्रैल 2024 के हाविंग से पहले तक स्टैगरिंग $180,000 तक पहुंच सकता है। जी हाँ, आपने सही सुना, $180,000। कैन यू बिलीव इट? लेकिन इस बोल्ड प्रिडिक्शन के पीछे की वजह क्या है? लेट्स फाइंड आउट। फंडस्ट्रैट की बुलिश प्रिडिक्शन के अकॉर्डिंग बिटकॉइन अप्रैल 2024 के हाविंग से पहले तक $180,000 तक पहुंच सकता है। स्पॉट बिटकॉइन ईटीएफ्स की पॉसिबिलिटी और अपकमिंग हाविंग भी इस प्रिडिक्शन में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। एक रीसेंट नोट में फंडस्ट्रैट हाइलाइट्स थे पोटेंशियल ऑफ स्पॉट बिटकॉइन ईटीएफ। ब्लैक रॉक जैसे मेजर इन्वेस्टमेंट कंपनीज इस ईटीएफ्स के इंट्रोडक्शन पे नजर रखे हुए और बिलियंस ऑफ डॉलर्स बिटकॉइन में फ्लो हो सकते हैं जिससे उसकी प्राइस न्यू हाइट्स तक जा सकती है। फंड स्टार्ट एस्टिमेट करता है कि अगर अप्रूव हो गया तो बिटकॉइन की डेली डिमांड $100 मिलियन तक पहुंच सकती है जिससे बिटकॉइन ईटीएफ्स प्रेशियस मेटल्स ईटीएफ्स के साथ डायरेक्ट कॉम्पिटिशन में आ सकते हैं जिनकी टोटल मार्केट कैपिटलाइजेशन लगभग $230 बिलियन है। अपकमिंग बिटकॉइन हार्विंग भी फंडस्ट्रैट की प्रिडिक्शन में की फैक्टर है एंड वी कांट इग्नोर द फैक्ट दैट फास्ट हार्विंग्स ने बिटकॉइन पे इन्फ्लेशनरी प्रेशर को कम किया था जिसकी वजह से स्टेडी प्राइसेस इंक्रीज हुए थे। अब मुझे ये बताएं कि आपका क्या ख्याल है ब्लैक रॉक की बिटकॉइन एलोकेशन रेवलेशन के बारे में एंड डू यू बिलीव बिटकॉइन विल बिकम अ डोमिनेंट एसेट इन पोर्टफोलियोज वर्ल्ड वाइड एंड व्हाट अबाउट फंडस्ट्रैट्स प्रिडिक्शन? वेल, इस सब के बारे में आपकी जो भी राय है डू लेट अस नो इन द कमेंट्स बिलो। And that is all for today guys. Thank you so much for tuning in with us and please channel को subscribe करना ना भूलें. I shall see you very soon. Take care. Bye bye.